हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यालय में। आज हम आपके लिए अल्तामिरा और लास्कास की गुफा और भीमबेटका की गुफा के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ से भी टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इनको भी बहुत ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? फ्रांस में, स्पेन में, इटली में या रोम में? तो अल्तामिरा की जो गुफाएं हैं वो स्पेन में स्थित हैं। अल्तामिरा की जो गुफा है वो पूरी गुफा में चित्रकारी की गई है। इसको बनाने के लिए चारकोल और हेमटिट का प्रयोग किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, अल्तामिरा की गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल का, हाथी का, भालू का, जंगली भैंसे का? तो जो अल्तामिरा की गुफा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें जंगली भैंसे का चित्र दिखाई पड़ता है। जो अल्तामिरा की गुफाएं हैं वो छत पर चित्र अंकित हैं और छत के चित्र हैं वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ पर जंगली भैंसे का चित्र अंकित है और इसमें लंबे सींग वाला बकरा, लाल हिरण, बारहसिंगा तथा सुअर का चित्र भी मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? डी पिरानी ने, मारिया सातुओला ने, ई रेवियर ने, एच ब्राइल ने? तो इसका राइट आंसर है मारिया सातुओला ने, जो कि एक 7 साल की बच्ची थी और अपने पिता के साथ घूमने गई थी। तो अचानक से उसे यहाँ की अल्तामिरा की गुफा की छत पर उसको चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी खोज मारिया सातुओला ने की थी। यह गुफा प्रागैतिहासिक काल के यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं चित्र? अल्तामिरा में, हॉलैंड में, रोमीरा में या बर्लिन में? तो प्रागैतिहासिक काल के यूरोप के जो चित्र हैं वो अल्तामिरा की गुफा में प्राप्त हुए हैं। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? लास्को में, अल्तामिरा में, ला कैम्ब्रेली में या त्राफेर्स में? तो अल्तामिरा की गुफा है जहाँ पर उंगलियों से या हाथ की उंगलियों से चित्र बनाए गए हैं। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है सारागोसा, ओविडो, अल्तामिरा, सेबास्टियन? तो उत्तरी स्पेन में अल्तामिरा है। प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र अल्तामिरा है। उत्तरी स्पेन में कैंटावेरिया में पेरिन तक तथा प्रियाल्ड वेजिन नदी की घाटी में लगभग 100 चित्रित श्रृंखलाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, लास्कास की गुफा में या अल्तामिरा की गुफा में? तो इसका राइट आंसर है लास्कास की गुफाओं में। यहाँ के एक विशाल कक्ष का एक नाम जंगली वृषभों वाला कक्ष भी है। इनमें 3 पूर्ण तथा एक अपूर्ण आकृति अंकित है। इसी वर्ग में वह आकृति है जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है पश्चिमी उत्तर जर्मन में, दक्षिणी फ्रांस में, उत्तर इटली में या पूर्व स्पेन में? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागुल लास्कास की खोज हुई थी 1810 में, 1936 में, 1940 में या 1942 में? राइट आंसर इज 1940 में। लास्कास की गुफा की खोज 1940 में हुई थी। लास्कास की गुफाओं में दीर्घकाय पशु की आकृतियां हैं। सिंह की, हाथी की, डायनासोर की या बाइसन की? तो इसका राइट आंसर होगा 4th, बाइसन की। लास्कास की गुफा में जो सबसे दीर्घकाय पशु बना है वो बाइसन है।
तो हम इसे बाइसन पे ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद से, भीमबेटका से, अयोध्या से, औरंगाबाद से। तो इसका राइट आंसर है भीमबेटका से। भीमबेटका जो है वो सबसे प्राचीन क्षेत्र है भारत का, और यहाँ पर 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की गुफाएं मौजूद हैं। एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर 800 गुफाएं हैं और 500 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, और वैसे यहाँ पर 600 गुफाएं हैं और 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, जो आदि मानव के कलात्मक धरोहर है। यहाँ पर आदि मानव के चित्र मिलते हैं जो कि आखेट से संबंधित हैं और दैनिक जीवन से संबंधित हैं, वही चित्र यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री रायकृष्ण दास ने, श्री रामचंद्र शुक्ल ने, श्री BS बाकड़कर ने, श्री नंदलाल बोस ने। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, श्री BS बाकड़कर ने। तो भीमबेटकाओं की खोज जो है BS बाकड़कर ने की थी 1958 में। इन पर्वत श्रेणियों की शिलाएं बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं और यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे 600 गुफाएं हैं जिसमें 275 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं, और एनसीईआरटी के अनुसार 800 हैं और 500 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। जैसा ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? फर्श पर, दीवार और छत पर, मुंडेरों पर, गुफाओं के द्वार पर। तो भीमबेटका के जो चित्र हैं वो हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? दीवार और छत पर प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव था वो उसके लिए धरातल दीवारें ही थी और वो गुफाओं में रहता था, इसलिए उसने गुफाओं की छत पर और दीवारों पर ही चित्र बनाए हैं। अगर ये पूछता है कि किससे संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं तो याद रखना है आखेट से संबंधित चित्र वहाँ से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? बैगनी, हरा, पीला, लाल। तो जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव था उसने सबसे ज़्यादा जो रंग इस्तेमाल किया है वो लाल। और किस प्रकार के रंग पूछे जाएं तो आप हमेशा खनिज रंगों पर ही टिक करेंगे। भीमबेटका से अधिकतर चित्र लाल या सफ़ेद रंग से बने हैं। कुछ स्थानों पर हरे व पीले रंगों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हमें लाल ही लगाना है या गेरू दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। बौद्ध स्तूपों के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिरों के लिए या गुफाओं के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, क्योंकि हमें भीमबेटका से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम उन्हें जानते हैं, इसीलिए वो प्रसिद्ध हैं। तो पंचमढ़ी की गुफाओं से भी और भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त होते हैं। शिलाश्रय हैं जो कि प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। मुख्य रूप से पशु तथा आखेट के दृश्य यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।